तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवम शर्मा और आज की इस वीडियो में मैंने यह बताया है कि हम लोग अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप पे किस प्रकार कास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी सुझाव हो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही मुझे नए नए यूज़फुल कंटेंट्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, कभी कभी हमें अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप पे देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो लोग देख सकते हैं वो लोग अपने कुछ प्रोग्राम्स को बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं और फ़ोन में उतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती है और लैपटॉप में बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन होती है। तो दोस्तों, वो लोग इसीलिए लैपटॉप पे कास्ट कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐप्स को लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं कुछ लोग, इसीलिए कुछ लोग कास्ट कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमें अपने लैपटॉप में कुछ सेटिंग्स को करना होगा। तो दोस्तों, उन सेटिंग्स को करने के लिए हमें अपने लैपटॉप की सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। Start window, search box edit blank. S. Settings app, press right to switch preview 1 to 1 level 1. S. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारी सेटिंग्स ओपन Settings हो रही window, है। search box, find the setting edit blank. दोस्तों, अब हमारी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले सिस्टम में जाना होगा। तो मैं सिस्टम में जाता हूँ टैब प्रेस करके। List, system 1 of 13. Settings display, settings window, search box, find the setting edit blank. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारा सिस्टम ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब हमें डिस्प्ले में जाना होगा। तो मैं डिस्प्ले में जाता हूँ टैब प्रेस करके एक बार। List, display 1 of 14. Change brightness for the build. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारी डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब हमें कनेक्टेड टू अ वायरलेस डिस्प्ले पे जाना होगा। तो मैं टैब प्रेस करते करते उस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। Night light left pair. Night light setting. Windows H. Scale up. Advanced scale. Display resolution. Display orientation Multiple displays grouping. Connect to a wireless display link. दोस्तों, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। Connect window. Connect dialog searching for wireless display and audio devices. Where is my device? Projecting to this PC. List left bracket TV right. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब हमें प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। Projecting to this PC link. Settings. Projecting to this PC. Projecting to this PC. Settings window. Rename your PC link. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारी प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब हमें टैब प्रेस करते करते सम विंडोज एंड एंड्रॉयड ऐप्स पे जाना होगा। तो मैं उस ऑप्शन में जाता हूँ। Get help grouping. Give feedback. Home button. Search bar. List display. Launch the Connect app. Some Windows and Android devices can project to this PC when you say it's okay. Combo box available everywhere collapsed. ये देखिए दोस्तों, इसी पे आपको डाउन एरो प्रेस करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग अपने फ़ोन में कास्टिंग ऑप्शन ऑन करें तो हमारे लैपटॉप का नाम हमारे फ़ोन में शो करे या ना करे। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एवरी टाइम और ऑलवेज ऑफ। तो दोस्तों, आपको एवरी टाइम पे सेट करना होगा। अगर आप ऑलवेज ऑफ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके फ़ोन में आपके लैपटॉप का नाम कभी शो नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही अवेलेबल एवरी टाइम सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, अब हमें दूसरे ऑप्शन में जाना होगा। तो मैं उस दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ। Ask to project to this PC combo box first time only collapsed. दोस्तों, इस ऑप्शन का मतलब यह है कि जब हम लोग अपने फ़ोन में कास्टिंग ऑप्शन पे डबल टैप करके कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे लैपटॉप में नोटिफिकेशन आए या ना आए अलाउ करने का। तो दोस्तों, अगर आप इसे एवरी टाइम रखिएगा तो हर बार नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनली रखिएगा तो सिर्फ एक बार ही नोटिफिकेशन आएगा, जब आप पहली बार अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर से कास्ट कीजिएगा तो दोस्तों, मैंने पहले ही फर्स्ट टाइम ओनली सेलेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको इस विंडो को क्लोज करना होगा और अपने फ़ोन में जाना होगा और वहाँ पे कुछ सेटिंग्स को करना होगा। तो मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ और अपने फ़ोन में जाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब मैं अपने फ़ोन में आ चुका हूँ। अब हमें अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स को करना पड़ेगा।
तो दोस्तों आज मैं जो सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ वो अपने सैमसंग फ़ोन के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी का फ़ोन है तो आप अपनी सेटिंग में वायरलेस डिस्प्ले या फिर कास्ट का ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में स्मार्ट व्यू का फीचर दिया गया है कास्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये फीचर क्विक सेटिंग में मिलता है मुझे। तो दोस्तों मैं क्विक सेटिंग को ओपन करता हूँ। Navigation. One UI hub. Weather. Notification shade. 5. Casting image. Quick settings. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारी क्विक सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमें स्मार्ट व्यू ऑफ बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैं स्मार्ट व्यू ऑफ बटन पे क्लिक करता हूँ और उसे ऑन करता हूँ। Selected. Button. Location. Button label. Selected. Location. On.com. On. Switch. Selected. Quick share. Selected. Smart view. Off. Smart view. More options. List. Desktop 4M0830. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारी स्मार्ट व्यू की सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। अब हमें अपने लैपटॉप का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको कास्टिंग करने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप कास्टिंग करते समय अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं अपने लैपटॉप के नाम पे डबल टैप करता हूँ। Start mirroring with Smart View. Smart View will have access to the info on your screen or played from your phone while mirroring. This can include passwords, payment. तो दोस्तों मैं स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करता हूँ और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। Start. Smart View. Desktop. Smart View. Desktop 4M0834K. Press CTRL plus. Enlist 3 items. Change aspect ratio. Portrait. Change aspect ratio. You can change the aspect ratio to fill the whole screen on the. ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब हमारा फ़ोन हमारे लैपटॉप के साथ सक्सेसफुली कास्ट हो चुका है। और आप ये भी देख सकते हैं कि अब हमारे फ़ोन की आवाज़ हमारे लैपटॉप के स्पीकर्स में सुनाई दे रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप पे कास्ट करके बड़े बड़े प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ फ़ोन में ऐसा भी फीचर होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कास्टिंग करते समय अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में ये फीचर है और हो सकता है कि आपके फ़ोन में भी हो। सैमसंग के हर एक फ़ोन में ये फीचर होता है और हो सकता है कि बाकी के फ़ोन में ये फीचर नहीं हो। तो दोस्तों अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस पे वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार हमने पूरी तरह से अपने फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप पे कास्ट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके जो भी सुझाव हों उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिल सकें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6205750197। धन्यवाद।